आज की कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि उस डर और अस्थिरता की है जिसकी लपटें अब सरहद पार भारत तक महसूस की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। कहीं बम धमाके, कहीं अल्पसंख्यकों पर हमले, कहीं राजनीतिक उथल-पुथल। इसी कड़ी में क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले ढाका के मोग बाजार इलाके में पेट्रोल बम धमाका हुआ। ये वही इलाका है जहां चर्च मौजूद है और त्योहार की तैयारियां चल रही थी। फ्लाईओवर से फेंका गया बम एक आम युवक सैफुल सियाम के सिर पर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सैफुल न किसी राजनीति से जुड़ा था, न किसी प्रदर्शन का हिस्सा। वो सिर्फ चाय पीने गया था। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मौत कैसे हुई, सवाल ये है कि चर्च के पास त्योहार से ठीक पहले एक आम नागरिक को क्यों मारा गया। क्या ये महज संयोग था या डर फैलाने की साजिश? इस एक घटना ने बांग्लादेश में पहले से मौजूद असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया, खासकर अल्पसंख्यकों के बीच। जब जांच सिर्फ सीसीटीवी तक सिमट जाए और जवाब न मिले तो भरोसा टूटता है, और यही भरोसा बांग्लादेश में तेजी से कमजोर होता दिख रहा है। अब इस कहानी का दूसरा और सबसे संवेदनशील हिस्सा, बांग्लादेश की राजनीति। पिछले 2 हफ्तों से देश हिंदू विरोधी हिंसा की खबरों से जूझ रहा है। घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हत्याओं की खबरें सामने आ रही हैं। इसी माहौल में 17 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की देश में वापसी होती है। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और लंबे समय से सत्ता के बड़े दावेदार माने जाते हैं। 2007 में उन पर गंभीर आरोप लगे, जेल गए और फिर इलाज के बहाने लंदन चले गए। अब उनकी वापसी को बीएनपी फरवरी 2026 के चुनावों की तैयारी बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश हिंसा की आग में जल रहा हो, तब शक्ति प्रदर्शन और भव्य स्वागत क्या सही संदेश देता है? ढाका से सिलहट तक समर्थकों की भारी भीड़ दिखी, लेकिन हिंदू विरोधी हिंसा पर न कोई सख्त बयान, न शांति की अपील। यही वजह है कि आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये वापसी स्थिरता की बजाय कट्टरता को और हवा न दे दे। जिस भीड़ ने स्वागत किया, वही भीड़ हालिया हिंसक घटनाओं में भी दिखी है, और यहीं से बांग्लादेश का भविष्य एक बड़े सवाल के घेरे में आ जाता है। इस पूरी आग में घी डालने का काम भारत में दिए गए एक विवादित बयान ने किया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं को लेकर कहा कि 10 से 12 लोगों की मौत को जनसंहार नहीं कहा जा सकता। ये बयान सिर्फ संवेदनहीन नहीं, बल्कि खतरनाक सोच को दिखाता है, जहां इंसानी जान को आंकड़ों में तौला जाता है। इसी बयान और बांग्लादेश की घटनाओं का असर भारत की सड़कों पर भी दिखा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जोरदार प्रदर्शन हुए, बांग्लादेश का पुतला फूंका गया, नारेबाजी हुई और भारत सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की गई। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, पुलिस को कड़े इंतजाम करने पड़े। अब बड़ा सवाल यही है, ढाका का धमाका, अल्पसंख्यकों पर हमले, तारिक रहमान की वापसी, विवादित बयान और भारत में विरोध, क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय? इतिहास गवाह है, जब आग भड़कती है तो वो सरहदें नहीं देखती। अगर समय रहते सही फैसले नहीं लिए गए तो इसके नतीजे सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।